नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी और वक्त है फटाफट खबरों का। सीएम शिवराज ने बालाघाट जिले में समीक्षा कर अधिकारियों की लगाई क्लास। बिजली आपूर्ति की शिकायत पर जताई नाराजगी। पीडब्ल्यूडी और पेयजल में कार्य की देरी पर भी सीएम शिवराज दिखाई दे नाराज। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश की भेंट मुलाकात अभियान से दूसरे चरण की शुरुआत। सीएम भूपेश का रायगढ़ दौरा। झारखंड को लेकर सीएम ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, झारखंड में प्रजातंत्र का हो रहा चीरहरण। दमोह में श्रमदान में शामिल हुए प्रहलाद पटेल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल श्रमदान में शामिल हुए। बेलाताल तालाब की विशेष सफाई चलाकर अभियान चलाया। जनप्रतिनिधियों अधिकारियों ने लिया हिस्सा। जगदलपुर विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन का बयान। कहा, बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। आज देश में महंगाई की मार, नौजवान बेरोजगार हैं और आम जनता जीएसटी से परेशान। रेखचंद जैन ने कहा कि केंद्र की निकम्मी सरकार के कारण देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ चुकी है। रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। रेखचंद जैन ने बताया कि 4 सितंबर को दिल्ली में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, जिसमें बस्तर से बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता, विधायक, सांसद शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने की राज्य सरकार की पहल। प्रदेश के 40,65,778 किसानों का पंजीयन। लक्ष्य के विरुद्ध 83% किसानों का ई-केवाईसी पूरा। मिशन मोड में मध्य प्रदेश बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए बनाई नई रणनीति। हारने वाली सीटों पर होगा विशेष फोकस। सांसद विधायकों को 100 सीटों की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश बीजेपी ने बुलाई 5 सितंबर को बड़ी बैठक। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव लेंगे बैठक। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश रहेंगे मौजूद। निकाय चुनाव में प्रदर्शन की रिपोर्ट बीजेपी दफ्तर पहुंची। 1 दर्जन जिलों के अध्यक्षों को हटाया जा सकता है। चित्रकूट के सिद्धा पहाड़ पर खनन की लीज का मामला। चित्रकूट की कांग्रेस एमएलए नीलांशु चतुर्वेदी की चेतावनी। सरकार ने 3 दिन के भीतर निर्णय नहीं लिया तो चित्रकूट में होगा बड़ा जन आंदोलन। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है। राम के नाम पर मांगते हैं वोट। राम वन गमन पथ को किया तबाह। हर जगह हो रही खनन। नीलांशु ने कहा कि आरएसएस बीजेपी चित्रकूट में सरकार बनाने पर मंथन करती है, लेकिन राम की कर्मभूमि चित्रकूट की छाती छलनी हो रही। भोपाल में तेज बारिश। एमपी में बारिश का दौर लौटने का अनुमान। मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन में भारी बारिश। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट। घर घर हो रहा सर्वे का काम। 20 नए संदिग्ध मरीजों की हुई पुष्टि। रिपोर्ट आने का इंतजार। गरियाबंद पुलिस और एसपी की स्पेशल टीम ने की बड़ी कार्रवाई। सरपंच से 5 लाख रुपए की उगाही के आरोप में 6 फर्जी नक्सलियों को किया गिरफ्तार। मामला छुरा थाना क्षेत्र का है, जहां खुड़ियाडीह निवासी हेमू नागेश ने 25 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराया था। 22 अगस्त को करीब 3 से 4 नकाबपोश हथियारबंद नक्सलियों ने घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी थी। सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। घटना का मास्टरमाइंड आत्मसमर्पित नक्सली गौतम चक्रधारी है और एक महिला फर्जी नक्सली सद्दू मोवा रायपुर से गिरफ्तार। भिंड में अवैध रेत खनन का वीडियो वायरल। जुर्माने के बाद भी चल रहा उत्खनन खेल। अजनार गांव के पास चली दिखी मशीनें। नदी से सटे खेतों से हो रहा अवैध खनन। जिले में स्कूली वाहनों में ओवरलोड का खेल जारी। जानकारी के मुताबिक अभी भी स्कूली वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जा रहा। मासूम बच्चे परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस की उदासीनता और जिला प्रशासन की लापरवाहियों का खामियाजा उठा रहे। भिंड में एक स्कूल में 2 वैनों में क्षमता से अधिक बच्चे सवार थे। चालक ने बताया स्कूल प्रबंधन ने इसकी अनुमति दी है। बस्तर में फ्लिपकार्ट के नाम पर बेरोजगारी युवा को और युवतियों से ठगी करने का मामला सामने आया और आरोपी गिरफ्तार।
जानकारी के मुताबिक अलग अलग शहरों में ऑनलाइन कंपनी में अलग अलग पदों में नौकरी दिलाने का झांसा देते थे। पॉम्पलेट के माध्यम से प्रचार प्रसार कर ठगी करते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी यूपी का रहने वाला था, लोगों को नौकरी देने के नाम पर ठगी करता था। सतना में बढ़ रहे स्क्रब टाइफस के मरीज। जिले में स्क्रब टाइफस के 4 मरीज मिले। अस्पताल में करीब आधा दर्जन संदिग्ध पाए गए। सागर में नदी में बहे व्यक्ति का शव 40 घंटे की मशक्कत के बाद नशे की हालत में बरामद किया गया। एसडीआरएफ ने शव को बांदरी पुलिस को सौंपा। महासमुंद के एफसीआई गोदाम के सामने एक वृद्धा की हत्या का मामला, जिसको पुलिस ने सुलझा लिया है। एडिशनल एसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि रिपोर्ट दर्ज कराने वाली महिला का बेटा और एक अन्य शख्स ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी 5,000 रुपए के लालच में आकर विशाखा भोई की गला घोटकर हत्या कर दी। मृतका का लड़का जेल में बंद है। कल सिविल लाइन थाना के तहत आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के अंदर चौकीदार का शव पत्थर से सिर कुचली हालत में मिला। चौकीदार का मोबाइल भी मौके से लापता। दोनों मामले एक जैसे हैं। आशंका है कि दोनों हत्या के पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बैतूल में अपने बेटे का इलाज करवाने आई आदिवासी महिला लालच में आकर ठगी का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक शातिर ठगों ने उससे 2 लाख रुपए देने का झांसा दिया और चालाकी से कपड़े में बंधी कोरे कागजों से बनी एक गड्डी दी और उसके पैरों से चांदी के कड़े उतरवा लिए। लगभग आधा किलोग्राम वजनी चांदी के कड़े लेकर दोनों बदमाश फरार हो गए और जब महिला ने गड्डी खोली तो देखा तो उसमें केवल एक 50 रुपए का असली नोट मिला, बाकी सब कोरे कागज थे। छिंदवाड़ा के सर्जन डॉक्टर मनन गोगिया ने एक बांग्लादेशी महिला की गंभीर बीमारी का इलाज सफल हुआ। बांग्लादेश की महिला रोजीन अख्तर को हाइडेटेड सिस्ट ऑफ लीवर नाम की खतरनाक बीमारी थी। सोनाली हत्याकांड में गोवा पुलिस जांच जारी है। सोनाली के संतनगर वाले घर पहुंची गोवा पुलिस। लैंड लीज डीड की जांच भी कर रही। गुरुग्राम भी जाएगी गोवा पुलिस। सोनाली की संपत्ति हड़पना चाहता था सुधीर। सोनाली की संपत्ति लीज पर देना चाहता था सुधीर। सोनाली कर रही थी विरोध। सोनाली फोगाट के संतनगर वाले घर में गोवा पुलिस जांच कर रही है। जांच में सोनाली की प्रॉपर्टी को लेकर ये चल रही है। सुधीर सांगवान ने बनवाई लीज डीड की जांच आज गोवा पुलिस करेगी, जिसके लिए गोवा पुलिस लीज डीड के लिए जांच के लिए तहसील दफ्तर भी जाएगी। गोवा पुलिस सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में सोनाली की कार भी जांच कर सकती है। ग्रीन सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी है कार। सूत्रों के मुताबिक सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के 47 निशान पाए गए हैं। डेथ सर्टिफिकेट में अलग से बात निकलकर सामने है, जिसमें गहरे चोट की बात का जिक्र है। सोनाली केस में कंप्यूटर ऑपरेटर पुलिस की हिरासत से रिहा। सोनाली के परिजनों के कहने पर शिवम को पुलिस ने छोड़ा। शिवम ने पुलिस से कहा नहीं की कोई चोरी। ढाका खाप के प्रतिनिधि गोवा पुलिस मुर्दाबाद की तख्तियां लेकर हिसार स्थित कॉलोनी सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर पहुंचे। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कैथल में अपहरण कर विवाहिता से दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज किया। पीड़िता ने आरोपी के भाभी, बहन और जीजा पर भी साथ देने का आरोप लगाया। विजिलेंस विभाग की टीम ने एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, जो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी दुकान का दोबारा नक्शा बनवाने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। पटवारी ने पीड़ित रामफल को बताया कि जमीन कॉमर्शियल हो गई है, ऐसे में जमीन का नक्शा दोबारा बनवाना होगा और 50,000 रिश्वत मांगी।
महेंद्रगढ़ के झगडोली गांव में देर रात किसी ने शराब के ठेके में आग लगा दी। इस दौरान दुकान में सो रहा सेल्समैन आग की चपेट में आया। आग में झुलसे सेल्समैन को सामान्य अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोटा के एरोमेटिक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। मौके पर 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। आग पर काबू पाया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करेंगी। यह बैठक 15 सितंबर को होगी। यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को यूपी सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत 18 अन्य पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति यानी एससी की लिस्ट में डालने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की बेंच ने गोरखपुर की डॉक्टर बीआर आंबेडकर ग्रंथालय और जन कल्याण समिति की जनहित याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। इस याचिका में 21 और 22 दिसंबर को 2016 की अधिसूचना को ये कहते हुए चुनौती दी गई थी कि अखिलेश यादव की तत्कालीन प्रदेश सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत बिना अधिकार के ये अधिसूचना जारी की। बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री कार्तिक कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफा सौंपा। गन्ना उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता को दिया गया। कार्तिक कुमार का विभाग बदला गया था। उन्हें कानून विभाग की जगह गन्ना उद्योग की जिम्मेदारी दी गई थी। कार्तिक कुमार ने 10 अगस्त को मंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद वो विवाद शुरू हो गया था। दरअसल जिस दिन उन्हें शपथ लेनी थी उसी दिन उन्हें अपहरण के मामले में दानापुर कोर्ट में पेश होना था, जिसके बाद काफी बवाल हुआ। नीतीश सरकार बैकफुट पर आ गई और सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सफाई देनी पड़ी थी। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की मां का निधन हो गया है। मां पाओला माइनो का निधन शनिवार को इटली में हुआ था। सोनिया गांधी बीते सप्ताह ही स्वास्थ्य जांच के लिए विदेश यात्रा पर गई थीं और इस समय वो विदेश में ही हैं। सोनिया गांधी की मां करीब 90 साल की थी। सोनिया गांधी अपनी मां को देखने के लिए 23 अगस्त को ही इटली रवाना हो गई थी। हल्के लड़ाकों विमान तेजस की सफलता को लेकर केंद्र सरकार ने बुधवार को स्वदेशी जेट के एक अधिक सफल और अत्यधिक प्रभावी मॉडल की डेवलपमेंट की अनुमति दे दी है, जिससे एक अन्य मेगा प्रोजेक्ट द्वारा दमदार 5वीं जनरेशन की स्टील्थ फाइटर के लिए अपनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस ने तेजस मार्क 2 को प्रोटोटाइप उड़ान परीक्षण और प्रमाणन के साथ 6,500 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के साथ विकसित करने की मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। स्पाइस जेट की दिल्ली नासिक फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी और कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से नासिक के लिए उड़ान भरने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट को ऑटो पायलट में गड़बड़ी के कारण आधे रास्ते से वापस लौटना पड़ा। डीजीसीए के मुताबिक स्पाइस जेट की बोइंग 737 विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी ढेर मुठभेड़ में एक नागरिक भी घायल। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम के सिर पर 25 लाख रुपए कैश इनाम घोषित किया है। इसके साथ ही अन्य लोगों पर भी अलग अलग इनामों की घोषणा की गई। एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि दाऊद इब्राहिम गैंग भारत में सभी तरह के गलत धंधों में शामिल है। ये गैंग हथियारों, विस्फोट को, ड्रग्स और फर्जी नोटों की तस्करी को अंजाम देता था। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,946 नए मामले आए सामने। 9,828 मरीज हुए ठीक। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 247 नए मामले आए सामने। 492 मरीज हुए ठीक। देश में महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए सितंबर महीने के पहले दिन गैस सिलेंडर के दामों को लेकर बड़ी राहत। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की भारी कटौती।
ये कटौती सिर्फ कॉमर्शियल सिलेंडर में हुई है, जबकि 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर पुरानी कीमत पर बिक रहा। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के संज्ञान के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को ईडी ने एक मामले में 26 सितंबर को समन जारी किया है, जिसमें अपराधी सुकेश चंद्रशेखर भी शामिल थे। सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप है कि जेल में रहने के दौरान उसने हेल्थ सेक्टर से जुड़े एक बड़े कारोबारी की पत्नी के साथ करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया। सुकेश चंद्रशेखर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय तो कभी प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बनकर कारोबारी की पत्नी समेत कई अन्य लोगों को बेवकूफ बना चुका है। भारत ने बुधवार को एशिया कप T20 क्रिकेट मैच में हांगकांग को 40 रन से हराकर सुपर 4 में प्रवेश किया। टीम इंडिया ने टूर्नामेंट के शुरुआत मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। भारत ने ग्रुप चरण के दोनों मुकाबले जीतकर सुपर 4 में जगह बनाई। एशिया कप में भारत की दूसरी जीत, हांगकांग को हराकर सुपर 4 में पहुंचा भारत। सूर्य कुमार यादव ने 26 गेंदों में बनाए ताबड़तोड़ 68 रन। हांगकांग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले गेंदबाजी करते हुए भारत ने 2 विकेट खोकर 192 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में हांगकांग की टीम 5 विकेट पर 152 रन ही बना सकी। भारत के लिए विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने अर्धशतक लगाए।